आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको आशीषित करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे, आपकी अगुवाई करे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज से, क्योंकि भजन संहिता कल ख़त्म हुआ है, समाप्त हो चुका है। अय्यूब उसका एक अध्याय पढ़ेंगे। बेटा जैस्पर को जन्मदिन बहुत मुबारक हो और प्रभु का धन्यवाद करते हैं भोर से अभी तक संभाला, इस शाम के समय मौका दिया कि अय्यूब उसका पहला अध्याय पढ़ें। अय्यूब की प्रथम परीक्षा। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था जो वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होमबलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने चला गया। अय्यूब के बच्चों और संपत्ति का नाश। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वो अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी भीषण वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो चौरों पर गिर पड़ा और वह मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब अय्यूब उठा और भागा, फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मुक्ता से दोष लगाया। सो परमेश्वर के दस पढ़े चुने सुने हुए कलाम के तरह हम सबको बहुत बहुत आशीषित करें। अय्यूब के जीवन से सीखते हैं कि अय्यूब किस प्रकार से धन्यवादी बना रहा। सब कुछ उसका ख़त्म हो गया, कुछ भी बचा नहीं। जबकि हमने पहली वर्ष में पढ़ा था कि उस देश में सबसे धनवान व्यक्ति, खरा, प्रभु का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, कोई बुराई नहीं थी। दोस्त इसी से विचलित हो गया और कुछ भी नहीं उसके पास था कारण, सिर्फ उसने यही कहा, परमेश्वर आप आशीष दे रहे हो, इसलिए वो आपका भय मानता है, आप आशीष ले लो, तो वो कुड़कुड़ाएगा बुड़बुड़ाएगा। आज मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि आप धन्यवादी बने रहें हर बात के लिए, हर बात के लिए धन्यवाद रहे। अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो किसी भी बात में परमेश्वर को दोष नहीं देता है। वो कहता है कि हाँ, मैं माँ के पेट से नंगा है, नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा का नाम धन्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम धन्य है। परमेश्वर आशीष करने वाले को कभी लेते नहीं है। यहोवा की जो आशीष है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाते हैं। दुष्ट है दुख मिलाने वाला। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से दुष्ट ने अय्यूब के जीवन में वो दुख की घड़ी लेकर आया।
और फिर भी वो धन्यवादी बना रहा। आप भी धन्यवाद देते रहें प्रभु। हर एक दुख और कष्ट पर आपको जयवंत करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, आपको जयवंत करने जा रहे हैं। सुनिए ध्यान से, बस प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। प्रभु के बेटे और बेटियों, प्रभु की कलीसिया, प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपको जयवंत करने जा रहे हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 दयालु परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। हर एक पति पत्नी को उत्साहित करें प्रभु, आनंद करें प्रभु जी, उनके घराने जीवन से अपनी महिमा को ले प्रभु। निराशा, दुखों, कष्टों, परेशानी को दूर करें प्रभु। हाँ प्रभु, दुख और कष्ट जब अय्यूब के जीवन में आए प्रभु, तो भी वो धन्यवादी बना रहा। अपने बेटे बेटियों की सहायता करे प्रभु, उनकी अगुवाई करे कि हर बात में, हर परिस्थिति में वो धन्यवादी बने रहे प्रभु। कुड़कुड़ाएं या बुड़बुड़ाएं ना परमेश्वर पिता, परंतु आपके हज़ूरी में प्रभु जी वो जय को प्राप्त करने वाले हो सके। हाँ परमेश्वर पिता, आपका अभिषेक, आपका मस्सा उनके जीवन को बदले प्रभु। महान गवाहियों के लिए आप उन्हें तैयार करें प्रभु। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, उनकी संतानों को आशीष करें प्रभु जी। हाँ प्रभु, उनके ऊपर जो कर्जा कर्जमुक्त जीवन दे, निराशा को दूर करें प्रभु। हाँ परिस्थितियों को आप बदले प्रभु जी, हालातों को बदले प्रभु। हाँ प्रभु, आपके भवन में जाकर प्रभु जी जो आए हैं प्रभु, आप उन्हें आशीष करें प्रभु। आपने भोर से आज दिन भर संभाला, सुरक्षा दी, धन्यवाद करता हूं। शाम के पहरे भी संभाले, जहाँ कहीं आते जाते सुरक्षा दे प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये हफ्ता जो शुरू होने जा रहा है इनके लिए आशीष होने पाए प्रभु। हाँ प्रभु जी, इस रात के बारे में संभाले, शरीर में सोए, आत्मा से बातचीत कर, अच्छे सपने देखे, सुबह उठे, आपकी महिमा बढ़ाई करें प्रभु जी। और प्रभु जी इस हफ्ते आप इन्हें संभाले, जरूरतें पूरी करें, निराशा परेशानी को दूर करें, परिस्थिति को बदल दे। उनके अधिकारी मालिक उनके को नम्रदीन करें, उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी बढ़े प्रभु। जिनके पास जॉब नहीं, अच्छी जॉब मिले। जो बिजनेस करना चाहते हैं अच्छे बिजनेस के द्वार कर, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को बढ़ाएं, लोभ लालच को दूर करें, निराशा को दूर करें प्रभु। जो अपना जमीन घर लेना चाहते हैं प्रभु, रेनोवेशन करना चाहते हैं, उनके लिए द्वार खोले, माध्यम बनाए प्रभु। सही जरूरतों को पूरा करे, बंद द्वारों को खोल दे प्रभु, रुकावटों को दूर करे प्रभु। जो प्रभु जी डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए भी द्वार खोलें प्रभु। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से भविता माध्यम बनाओ प्रभु जी। और प्रभु अपनी महान गवाही को तैयार करें प्रभु जी। उनके भाई बहनों को, माता पिता को प्रभु जी, उनकी संतानों को, उनके घराने परिवार रिश्तेदार जी लोगों को आशीष करें प्रभु। जैसा उनका विश्वास है प्रभु, उसके अनुसार उन्हें आप आशीष करें। आपका धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, हम सबको आशीष करने के लिए प्रभु। बाकी सभी संभाले, सुरक्षा दे प्रभु। और ये हफ्ता और ये महीना उनके लिए आशीष होने पाए प्रभु। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए, सबको आशीष करने के लिए, दुख कष्ट परेशानी को दूर करने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की गुड नाइट प्रभु। आपको बहुत बहुत आशीष करे। बेटे जैस्पर को जन्मदिन मुबारक हो, उनके परिवार को, जोशुआ उनके परिवार को भी मुबारक हो। और आप जितने और किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आप सबको भी मुबारक हो। बस धन्यवाद देते रहें और निराशा प्रभु दूर करने जा रहे हैं, परिस्थितियाँ बदलने जा रही हैं।